हेलो फ्रेंड, मैं भीम सिंह सोलंकी आज आपके लिए लेके आऊँ मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चंस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अपन इसकी बात करते हैं हिंदी दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था नागपुर में। कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। अभी ये 12वां सम्मेलन होने वाला है, मध्य प्रदेश के देवास में होगा। ओके फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पर अगला क्वेश्चन लेके गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2017 में ये पेपर हुआ था, तो उस समय थे मनोहर पारीकर। मनोहर पारीकर की बात करें तो गोवा ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और ये इनका क्या हुआ, अभी इनको भारत इनकी मृत्यु होगी कार्यकाल में, और इनको अम, भारत का पद्म भूषण दिया गया है। क्या दिया? पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सर्वाधिक शाखा किस देश में है? तो ये देश लिखना था यहाँ पे। तो ये भारत में है। सबसे ज़्यादा शाखा किस देश में है? भारत में है। ठीक है फ्रेंड, भारत में सबसे बात करते हैं तो भारत में आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इंग हिंट आयोग 1934 के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और सीडी देशमुख भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। ठीक है, इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं। ओके फ्रेंड, इसी तरह से भारत में सबसे प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो ये है अपनी एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की देखिए विदेशों में भी इसकी बहुत सब सर्वाधिक शाखाएं हैं। और बात करते हैं एसबीआई की स्थापना की। एसबीआई की स्थापना 1955 में इंपीरियल बैंक इसे कहा जाता था। इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पर था? तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार पहले थे, अब दिनेश खारा जी को बनाया गया है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा तट है मोरीना तट समुद्र। ठीक है, मोरीना तट समुद्र कहाँ पर स्थित है? जो गुजरात में स्थित है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में ही सबसे बड़ा बड़मेर रिफाइनरी खोला जा रहा है। ठीक है, और गुजरात आया है इसी रूप में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, 2017 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? 2017 में दिया गया विराट कोहली जी को। विराट कोहली को दिया गया था। तो इसको 2018 में विराट कोहली को और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था, विराट कोहली एवं मीराबाई चानू को दिया गया। ठीक है, और मीराबाई चानू को दिया गया था, अब विराट कोहली जी। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, अब इसी तरह से ये पुरस्कार आया है। इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य प्रदेश में भारत का ट्रीट्स किसे कहते हैं? तो ये पीतमपुर को कहा जाता है। पीतमपुर धार मध्य प्रदेश के में स्थित है। ओके फ्रेंड, ये इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये एपीजे अब्दुल कलाम की है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति 11वें रह चुके हैं। ये से मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। ओके फ्रेंड, बैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा संगीतकार थे। ये ध्रुपद के थे, और ध्रुपद के ही अपने कौन थे? तानसेन। ठीक है, और तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केन वन्यजीव अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश में है। केन नदी इसी से निकलती है, ये सिवनी में स्थित है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में होम रील सोसाइटी की स्थापना की? तो होम रील सोसाइटी की सामाजिक कृष्णा वर्मा ने की थी। ठीक है, इसी तरह से होम लिंक की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी, और 1917 में। और ठीक है फ्रेंड, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके फ्रेंड, बाय।